कि लिट्टी चोखा की महक मन को लुभाए, छठ की छटा हर दिल को भाए। जहाँ मेहनत का मान बढ़ाया जाता है, बिहार को बिहार इसीलिए कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार राज्य के बारे में। संपूर्ण भौगोलिक स्थिति, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक विभाग, राजनीतिक, जनसंख्या, राजकीय प्रतीक, राजनीतिक सफर, मुख्यमंत्री, बिहार में जन्मे मुख्य व्यक्ति के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बिहार के सभी पहलुओं को जानेंगे कि बिहार हमारा राज्य पिछड़ा कैसे है और सबसे अग्रणी भी कैसे है। चलते हैं इस एपिसोड में बिहार के बारे में। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जब ब्रिटिश शासन ने बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया। बिहार और उड़ीसा पहले एक ही प्रांत के हिस्से थे, जिसमें वर्तमान बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। बिहार का विभाजन और राज्य का गठन भारतीय स्वतंत्रता के वर्षों में एक महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना झारखंड राज्य का गठन है, जो बिहार के दक्षिण हिस्से को अलग करके 2000 ईस्वी में बनाया गया। झारखंड राज्य का गठन 15 बिहार भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजधानी पटना है, जो गंगा नदी के किनारे बसी एक प्राचीन नगरी है। अब जानते हैं भौगोलिक स्थिति। बिहार की सीमाएं उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलता है। गंगा, कोसी, गंडक और सोन जैसे प्रमुख नदियां यहाँ से होकर बहती है, जो राज्य की कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास। बिहार का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। यहाँ मौर्य से गुप्त साम्राज्य जैसे महान साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासकों ने यहाँ से शासन किया। इसका अलावा नमन, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय भी यहीं स्थित थे, जो प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र थे। संस्कृति। बिहार की संस्कृति विविधता से भरपूर है। यहाँ छठ पूजा, होली, दिवाली, मकर संक्रांति जैसे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका जैसी भाषाएं यहाँ बोली जाती है। सोनपुर मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, बिहार में ही आयोजित होता है। अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, दालें यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ के वर्षों में राज्य में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में भी विकास देखा गया है। इसके अलावा बिहार राज्य ने भूमि से संबंधित कार्यों को ऑनलाइन करने के लिए बिहार भूमि पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जिससे नागरिक अपना भूमि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है। यहाँ कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे पटना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIT पटना। पर्यटन। बिहार में कई पर्यटन स्थल हैं, जो देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, नालंदा, प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष, राजगीर, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल, वैशाली, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली कुंडपुर में है, वैशाली के कुंडपुर, जिसे बासोकुंड कहा जाता है। अब आगे चलते हैं बिहार के प्रशासनिक विभाग। बिहार को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों, 38 जिला में विभाजित किया गया है। इन जिलों को आगे 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड और 8,471 पंचायतें और 45,103 गांवों में बांटा गया है। राजनीतिक। बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, और विधानसभा, जिसे निचला सदन या निम्न सदन कहा गया है। विधानसभा में 243 सदस्य हैं, जबकि विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार से लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। जनसंख्या। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.38 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या लगभग 5.42 करोड़ और महिलाओं की संख्या लगभग 4.96 करोड़ थी। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ हिंदू 83.2% और मुस्लिम 16.5% है। ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार है। राजकीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, राजकीय पक्षी गौड़ैया है, राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय फूल कचनार और राजकीय मछली क्लेडियस बैटेकस है। बिहार में मुख्य आकर्षण के केंद्र में ग्लास ब्रिज, 200 फीट ऊंचा और 85 फीट लंबा यह पुल पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक है, जहां से आसपास के सुंदर दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। ये राजगीर में है। सस्पेंशन ब्रिज, रोमांचकारी अनुभव के लिए यह पुल भी विशेष है। एडवेंचर पार्क, बच्चों और बड़ों के लिए विभिन्न साहसी गतिविधियां उपलब्ध है। बटरफ्लाई जोन, रंग बिरंगी तितलियों से भी समय बिताने का अवसर मिलता है। रोपवे, 8 सीटर रोपवे के माध्यम से रत्नागिरी पहाड़ियों के ऊपर स्थित विश्व शांति स्तूप तक पहुंचा जा सकता है।
अब जानते हैं बिहार के राजनीतिक इतिहास में प्रमुख नेता। बिहार के राजनीतिक इतिहास में कई प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी है। स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य में विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों का अनुभव। मुख्यमंत्री की इस प्रकार श्रेणी है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो 1946 से 1961 बिहार के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीप नारायण सिंह 1961 में संक्षिप्त अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने थे। 3 नंबर में विनोदानंद झा जो 1961 से 63 तक कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने राज्य के नेतृत्व किया था। 4 में बीके सहाय 1963 से 67 में कृष्ण वल्लभ सहाय ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। महामाया प्रसाद सिन्हा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो 67 से 68 तक रहे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो 68 से 69 तक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। बीपी मंडल जो 1968 से संक्षिप्त अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे। दरोगा प्रसाद राय जो 1970 से कांग्रेस पार्टी के नेता थे। कर्पूरी ठाकुर जो 1970 से 71 और 77 से 79 लोकप्रिय नेता जिन्हें 2 बार मुख्यमंत्री पद संभाला। अब्दुल गफूर 1973 से 75 में कांग्रेस पार्टी के नेता थे। जगन्नाथ मिश्रा 75 से 77 और 1980 से 83 कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता। चंद्रशेखर सिंह 83 से 85 1983 से 1985 कांग्रेस पार्टी के नेता थे। बिंदेश्वरी दुबे 1985 से 88 कांग्रेस पार्टी के नेता थे। भगवत झा आजाद 1988 से 89 कांग्रेस पार्टी के नेता थे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा 1989 से 90 दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव 1990 से 1997 राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और प्रमुख नेता। 17 में राबड़ी देवी जो 97 से 99 तक रही, फिर 99 से 2005 बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला थी। वो बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला श्री राबड़ी देवी जो 97 से 99 और 99 से 2005 तक रहे। उसके बाद नीतीश कुमार 2000 में 2005, 2014, 2015, 2022 फिर 2024 तक जनता दल यूनाइटेड के नेता बने रहे अभी तक। उसके बाद जीतन राम मांझी 2014 से 2015 तक जनता दल यूनाइटेड के ही नेता थे। वर्तमान में नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। बिहार में जन्मे प्रमुख व्यक्ति के बारे में अब जानते हैं। प्राचीन काल में चाणक्य जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य जिसे कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, धार्मिक गुरु में भगवान महावीर, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक जिन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, ये भी हमारे बिहार से ही जन्मे थे। जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध समाजवादी नेता जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे जेपी आंदोलन आज भी सभी को लोगों पे जरूर याद आता है। बाबू जगजीवन राम प्रमुख दलित नेता और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संविधान सभा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक नेता में श्री कृष्ण सिंह कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाए थे, और कर्पूरी ठाकुर एक लोकप्रिय नेता जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा किया। कला और साहित्य के रूप में विद्यापति मिथिला के महान कवि जिन्हें मैथिली के शेक्सपियर कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिन्हें मैला आचल जैसी कृतियों के साहित्य को समृद्ध किया। विज्ञान और शिक्षा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आधुनिक बिहार के निर्माण में योगदान दिया था। डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञान जिनके नाम पर बोसेन कण का नाम रखा गया है। बिहार के अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध त्योहारों के लिए जाना जाता है, जिसमें से प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और 4 दिनों तक चलता है। कहते हैं कि इस पर्व में उगते हुए और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। होली रंगों का त्यौहार जो फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन लोग दूसरे को रंग लगाकर खुशियाँ मनाते हैं। रामनवमी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत, भजन, कीर्तन और झांकियाँ का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की आराधना के लिए यह पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम बिहार के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त किए और आगे इसी तरह और राज्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और हमसे कुछ त्रुटि है तो सुधारने के लिए आगे मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद।